बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएई में जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट T20 चल रहा है, तो उसमें एक जो कंट्रोवर्सी हुई है, इंडियन जो कैप्टन है उसने हैंडशेक नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने जो ड्रेसिंग रूम था उसका डोर भी क्लोज कर लिया ताकि पाकिस्तानी टीम उधर आ ही ना सके। और जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने शुरू में बता दिया था टॉस के वक्त पाकिस्तानी कैप्टन को, सलमान अली आगा को, कि जी हैंडशेक नहीं होगा। ये भी पहली दफा हुआ है कि जो मैच रेफरी है वो इस तरह की बात करे और बताए। तो उसके बाद मैच इंडिया ने जीतने के बाद जो सूर्या कुमार यादव है उसने इस मैच को डेडिकेट किया है। वो जो सो कॉल्ड पहलगाम अटैक हुआ था, जो हम समझते हैं कि उन्होंने खुद ही करवाया था, उनके वेस्टेड उन्होंने अपनी एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ किया और फ्यूचर में वो किस तरह चलना चाह रहे थे उसी तरह किया। और दूसरा, उसने सूर्या कुमार यादव ने इस विक्ट्री को डेडिकेट किया जो जंग में उनके फौजी शहीद हुए, उनके पायलट्स जो शहीद हुए, जो राइफल गिराए गए थे, और जो उनके जो अंदर जाके पाकिस्तानी हथियारों ने बम्बार्डमेंट करके उनके जो सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो उसमें बहुत सारी जानें भी गई थी, तो उसके साथ उन्होंने उसको डेडिकेट किया। पहली तो बात यह है कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा दिल है कि यहाँ पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, और डंके की चोट पे हाथ लहरा लहरा के मोदी ने बांग्लादेश में कहा था कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और बांग्लादेश बनाया था। और ये आज जब ये उधर गया था, वो उनकी जो पिट्ठू गवर्नमेंट थी उसने जब इलेक्शन जीता था तो उसकी सपोर्ट में गया था, इलेक्शन भी जितवाया गया था उसको, और यहाँ पे BLA को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने तो कभी इस तरह के नहीं लगाए कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में शामिल किया जाए और यूज किया जाए एज ए वेपन। लेकिन इंडिया हमेशा जो है ना, ये मोदी खासकर बेसिकली इस तरह के जो है ना लोगों को इस लेवल पे नहीं आने देना चाहिए। अब इस पे ये जो भी कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर इंडियन मीडिया में कुछ मैंने इंटरव्यूज देखे हैं और मीडिया रिपोर्टिंग देखी है। सुनील गावस्कर, मैं उसे बड़ा हाई रेट करता हूं, लेकिन उसने बड़ी जो ना डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया कि जी पता नहीं ग्राउंड के ऊपर ऐसा क्या हुआ है, किस तरह की इनके एक्सचेंजेस हुए हैं कि उसने हैंडशेक नहीं किया। लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सका जो उसने रिलेट किया है पहलगाम अटैक के ऊपर के साथ। उसने फिर जो विक्रांत गुप्ता है उसने बिल्कुल बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है, और वो बेसिकली यही कह रहा है कि जो हक सच की बात है वो उसने की है, और उसने जो पाकिस्तानी हक सच पे पाकिस्तानी है तो वो वही बात उसने की है, और वो देख के मुझे खुशी हुई। इसी तरह एक और NDTV का एंकर है, वो हिंदू है वैसे तो वो, लेकिन वो हमेशा ही, मैंने उसको पहले भी कई दफा सुना है, इस दफा भी, और उसने बड़ी जेन्युइन बातें की हैं। उसने ये सारा जो है इंडियन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में, ये सारी उसने डिस्कस की है, BLA वगैरह। तो पाकिस्तान ने तो कभी ऐसे नहीं किया, तो इधर क्यों ऐसे किया जा रहा है? तो ये चीजें हैं। अब दो बातें यहां पे मैं और करना चाहूंगा। एक कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने नहीं खेलना। वो खेलने पे मजबूर क्यों हुए? खेलने पे इसलिए मजबूर हुए कि इसके जो एशिया कप के सारे राइट्स हैं वो अंबानी के पास हैं। अंबानी, मोदी, अमित शाह, और अमित शाह का बेटा जो ICC का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है या प्रेसिडेंट हेड है जो, तो ये सारे एक ही ताने बाने हैं सारे। तो वो तो उन्होंने आना ही आना था। अब उन्हें सिखा के भेजा था कि आपने ग्राउंड में और ग्राउंड से बाहर आपने रहना कैसे है।
तो उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन की है जो उनको ऑर्डर्स था। ठीक है, शायद वो वैसे उनमें बहुत उन्होंने फील भी किया होगा कि यार हम गलत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम थे, उनको प्रोग्राम दे के भेजा हुआ था और उसी पे वो चले। एनीवे, अब दूसरी बात, ये जो आज खबरें सुन रहे हैं जी, एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो पाकिस्तान के तमाम मैचेस से हटा दिया गया, फ्यूचर में भी जो फ्यूचर सीरीज होनी है उसमें भी। किया किसने है? अमित शाह के बेटे ने। ठीक है, ये एक आई वॉश है। अच्छा, ये करने का क्या मतलब है कि एशिया कप हो जाए? क्यों हो जाए? क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, पैसे के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो वो तो उनका है, पैसे के लिए तो वो हाजिर है। वो वैसे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करना चाहेंगे, अपनी चीजें भी बेचना चाहेंगे और इधर से चीजें लेना भी चाहेंगे और अपना लेबल लगा के बाहर भी बेचना चाहेंगे। जो हमारा पिंक साल्ट है वो बेचते रहे। ठीक है, और दूसरा वो हमारा जो फजाई रास्ता है वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन टीम को नहीं भेजना। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, और उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल इन इंडिया। इंडियंस को भी समझ आ जाएगी, वो जो मुट्ठी भर इंतहा पसंद हिंदू हैं वो मुट्ठी भर ही रह जाएं, अल्लाह करे, और जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करे और दोनों मुल्कों में जो है ना अच्छे रिलेशन होने चाहिए। पाकिस्तान को डाउन करने वाला इंडिया है, यहाँ पे डैम नहीं बनने देता है इंडिया, यहाँ के लोगों को खरीदता है इंडिया। अगर वो ये हरकतें खत्म कर दे, एक बात है कि जी हम बिकते क्यों हैं, ये भी है कि हम बिकते क्यों हैं। दूसरा है कि वो अगर खरीदार ही खत्म हो जाए तो बिकने वाले रहेंगे ही नहीं। तो बहरहाल हमें भी अपने वो कहते सानू भी अपनी मंजी थले डांट फेरन की लोड़ है। एक तो हमारी जो क्रिकेट टीम है, मुझे इसकी सिलेक्शन पे बहुत इतराज है, इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, कोचेस और ये वो इस तरह के जो भी मामला हैं, हमारे अपने बहुत सारे मामला ठीक होने वाले हैं, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की भी जरूरत है। एनीवे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।